शुरू करते हैं क्लास 7th के लिए सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब हम खाते हैं, जो पैकेट में आता है, तो उसको जब हम लेते हैं तो एकदम से हमें जल्दी से क्यों मिल जाती है हमें एनर्जी। आंसर, व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। अब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये ब्लड में बहुत ईजिली, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी, और इससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। दैट्स वाई व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, तो इसीलिए जब ग्लूकोज को डायरेक्टली लेते हैं, इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड। अब इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। दस एक्ट्स एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए एकदम से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ग्लूकोज जो है एक बिल्कुल सिंपल शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व। तो जो डाइजेस्टिव कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो ये नीचे लिखेगी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन पार्ट्स में होती हैं। पॉइंट 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो भोजन की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पॉइंट 2, च्यूइंग ऑफ फूड। भोजन को चबाना बक्कल केविटी में, मुंह में। थर्ड, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ किल होते हैं, कहाँ मारे जाते हैं? स्टमक में, क्योंकि वहाँ पर जो HCl होता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो होता है वहाँ पर, जिससे बैक्टीरिया मारे जाते हैं। पॉइंट 4, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीटली जहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है सारा का सारा फूड, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। पॉइंट 5 इज फॉर्मेशन ऑफ फीसिस। तो कहाँ पर जाकर के फीसिस बनता है, यानी कि मलमूत्र, मल जो बनता है तो वो बन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन। तो क्वेश्चन में है कि एक सिमिलैरिटी बताइए न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन में, और डिफरेंसेस भी बताइए। तो सिमिलैरिटी क्या है कि जो भी न्यूट्रिशन अमीबा और ह्यूमन बॉडी में होता है उसमें सिमिलैरिटी क्या है? बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर्ड एनर्जी। दोनों को जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इंसानों को भी और अमीबा को भी। दिस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। तो ये जो एनर्जी इनको मिलती है ये भोजन से मिलती है जो ये खाते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉफ। दोनों जो हैं वो परपोषी होते हैं। डिफरेंस क्या है इनमें? डाइजेशन इन ह्यूमंस एंड डाइजेशन इन अमीबा। पॉइंट 1, ह्यूमंस हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन इंसानों में मुंह होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक बना हुआ एलिमेंट्री कैनाल। और अमीबा में क्या होता है? माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज अब्सेंट। तो इसमें माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है अमीबा में, क्योंकि ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा, एक सेल से बना हुआ। तो इसमें क्या होगा? अमीबा को तो हम आंखों से भी नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। पॉइंट 2, डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन बक्कल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि जो भी डाइजेस्ट करने वाले जो रस होते हैं, जूसेस होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं बक्कल कैविटी, मुंह में, स्टमक पेट में, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में। जबकि अमीबा में डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन फूड वैक्यूल। तो अमीबा में एक फूड वैक्यूल होता है, उसमें ही सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं। पॉइंट 3, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट स्टार्ट इन सेपरेट रीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और वसा का जो डाइजेशन होता है वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगह पर होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, अलग अलग पार्ट में। पॉइंट 3, ऑल फूड कंपोनेंट्स आर डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल।
तो जो भी फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं अमीबा में वो पूरी तरह से फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होते हैं। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर फिनिश होता है।